तो सीजी व्यापम के द्वारा नए वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैंड पंप टेक्नीशियन के लिए। इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो में आपको बताया जाएगा दोस्तों। इसके लिए योग्यता 12वीं पास है और 12वीं पास के अलावा ITI इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं इस भर्ती परीक्षा के लिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको सीजी व्यापम पर आना है, यहाँ पर गूगल पर। उसके पश्चात आपको लिख देना है सीजी व्यापम, लिख के आपको सर्च कर देना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको सीजी व्यापम लिख के जैसे हम लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पर पहला वेबसाइट आ रहा है सीजी व्यापम का। हमें इसी लिंक पर क्लिक कर देना है सीजी व्यापम के वेबसाइट पर। जैसे हम यहाँ पर आएंगे दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों हमें यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक कर देना है सीजी व्यापम हैंड पंप टेक्नीशियन ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। जैसे हम 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात से दोस्तों हमें नीचे की ओर आना है। यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के विभाग के अंतर्गत हैंड पंप टेक्नीशियन पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म, हमें इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे हम ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात हम नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पर दोस्तों हम एग्जाम के लिए अगर सिलेबस देखना होगा तो यहाँ पर देखेंगे और ऑनलाइन फॉर्म के लिए 9 नंबर पर आएंगे तो हमें 9 नंबर पर क्लिक कर दें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर। उसके पश्चात यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरने के लिए दे रहा है। यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड आता है उसको यहाँ पर भर के हमें लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से अगर आपका आईडी नहीं बना है तो नया आईडी आपको क्रिएट कर लेना है, नया प्रोफाइल बना लेना है सीजी व्यापम में। उसके पश्चात आपको आईडी, पासवर्ड को, कैप्चा कोड को फिल करके लॉगिन करेंगे। आपको रजिस्ट्रेशन करते समय आपको अपना सभी बेसिक जानकारी, नाम, आपका पिता का नाम, आपका जेंडर, आपका एड्रेस और आपका फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। सीजी व्यापम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए फोटो और सिग्नेचर का जो साइज रहेगा वो 100 KB के अंदर आपको रखना होगा। उसके अलावा दोस्तों आपको अपने सभी जो भी आपके एड्रेस वगैरह है या सभी जानकारी को भरेंगे। उसके अलावा आप सभी जानकारी को भरने के पश्चात आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके पश्चात आपको फिर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के पश्चात आपको केवल कुछ नहीं करना है, जो भी एग्जाम आता है उस एग्जाम के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको केवल अपना क्वालिफिकेशन को भरना होगा और आपका एग्जाम सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं उसके बाद आपका पेमेंट करेंगे। उस पेमेंट को कंफर्म करेंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट फिलअप हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपका आईडी क्रिएट होने के पश्चात इस प्रकार से हमें यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भर के लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार दोस्तों हमें लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमारा आईडी लॉगिन हो जाएगा उसके पश्चात जो भी भर्ती आया हुआ रहेगा यहाँ पर आप लोग को देख पाएंगे फ्रंट में जैसे लॉगिन होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हैंड पंप टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देंगे फॉर्म भरने के लिए। इसका लास्ट डेट है हैंड पंप टेक्नीशियन ऑनलाइन फॉर्म, लास्ट डेट है 10 अक्टूबर 2025, टाइम रहेगा 5 बजे शाम का। इस प्रकार इसके लिए फॉर्म भरने के लिए हम अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार से हमारा फॉर्म भरने के लिए हमारा क्वालिफिकेशन को फिलअप करने के लिए आ रहा है कि आप यहाँ पर किसी भी बोर्ड से हायर सेकेंडरी 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात शैक्षणिक योग्यता के मंडल का नाम, किस बोर्ड से आप अपना 12वीं को कंप्लीट किए हैं उस बोर्ड का नाम आपको लिखेंगे। 12वीं आप किस बोर्ड से किए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ से किए हैं या उड़ीसा से किए हैं या आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ से भी आप किए हैं 12वीं उस बोर्ड का नाम आपको लिखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको 12वीं का रोल नंबर को लिखेंगे और कौन से वर्ष में आप 12वीं को पास आउट किए उसको लिखेंगे। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आ रहा है कि आप ITI किए हैं कि नहीं। यहाँ पर दोस्त ITI से फीडर ट्रेड या मैकेनिकल ट्रेड या मोटर मैकेनिकल ट्रेड, प्रैक्टिकल मैकेनिकल ट्रेड में ऑटोमोबाइल मैकेनिकल ट्रेड, मशीनिस्ट ट्रेड का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम आपका उत्तीर्ण है या नहीं, आपको यहाँ पर ये यस पर क्लिक करेंगे। उसके अलावा कि आप फीडर ट्रेड ITI पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण है या नहीं, आप यहाँ पर ये यस या नो पर आपको क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर फीटर ट्रेड ITI में अगर आप किए हैं तो ये यस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों इस प्रकार से यह सभी जानकारी को भरने के पश्चात आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपका सभी जानकारी को भरने के पश्चात आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके पश्चात दोस्तों आपको नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आप जो रजिस्ट्रेशन करते समय सीजी व्यापम रजिस्ट्रेशन करते समय आपका जो सभी जानकारी भरे थे वो आपका बेसिक यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ रहा है। उसके पश्चात आपका फ़ोटो और सिग्नेचर आ रहा है। उसके बाद आ रहा है आपका अदर इन्फॉर्मेशन आ रहा है। उसके पश्चात आपका प्रेजेंट एड्रेस जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय यह सभी जानकारी को भरे रहेंगे। उसके पश्चात आपका कैटेगरी के अनुसार एग्ज़ाम फीस आ रहा है। यह फीस आप जैसे एग्ज़ाम दिलाएंगे उसके पश्चात आपका रिटर्न हो जाएगा। जिस अकाउंट से आप पेमेंट किए रहेंगे उसी अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपको एग्जाम CCT आप कहाँ लेना चाहते हैं, रायपुर या बिलासपुर, किसी एक को आपको लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आता है आई एग्री पर क्लिक करेंगे और कैप्चा कोड को फिल करेंगे। इस प्रकार से ऑटोमेटिक से रिडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर कैप्चा कोड को फिल करेंगे। कैप्चा कोड को दोस्तों यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके पश्चात आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों आपको जो भी अपने सभी जानकारी जो है आपको रजिस्ट्रेशन करते समय जो जानकारी फिलअप किए थे वह सभी जानकारी को दोस्तों एक बार से आपको देख लेना है। इस फॉर्म को, इस कैप्चा कोड को फिल करने के पश्चात इस प्रकार से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार से आ रहा है आपके द्वारा भरे गए आवेदन को जांच कर ले, अगर कोई मिस्टेक है या है तो उसको करेक्शन कर लो। उसके पश्चात आप फाइनल सबमिशन करेंगे। इस प्रकार से कर रहे थे। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे अपना सभी जानकारी सही है तो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फीस पेमेंट करने के लिए बोल रहे हैं तो फीस पेमेंट आपको ऑनलाइन के माध्यम से गेटवे 3 प्रकार से गेटवे दे रहे हैं पेमेंट के लिए, 1, 2 और 3। आपको किसी भी एक पर क्लिक कर देना है इस प्रकार से। जैसे आप हम 3 पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से 3 पर ओके हो जाएगा। उसके पश्चात यहाँ पर पे नाउ पर हमें क्लिक कर देना है।
जैसे पे नाउ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से हमें अपना पेमेंट को कंप्लीट कर लेना है। जिस भी माध्यम जैसे यूपीआई है, इंटरनेट बैंकिंग है, यहाँ पर आ रहा है आप लोग का कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड। इस प्रकार से आपको 250 रुपये आपके कैटेगरी के अनुसार जितना भी पेमेंट है उसको पेमेंट करने के पश्चात कन्फर्म पेमेंट कर ले। उसके पश्चात से दोस्तों आपको कन्फर्म सबमिशन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आपका कंफर्म सबमिशन हो जाएगा उसके पश्चात से यह पेज ऑटोमेटिक से रीडायरेक्ट हो जाएगा और आपको कंफर्म सबमिट पर क्लिक करने के लिए बोलेगा। तो आप कंफर्म सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके पश्चात ही आपका फॉर्म कंप्लीट फिलअप हो जाएगा। उससे पहले आपके पेमेंट करने के पश्चात भी अगर कंफर्म फॉर्म सबमिट पर क्लिक नहीं करेंगे तो तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। दोस्तों इस प्रकार से जैसे आप लोग को पेमेंट कंफर्म कर लेना है। आपका पेमेंट कंफर्म होने के पश्चात इस प्रकार से आपको बैक आ जाना है और यहाँ पर आपको देखना होगा एग्जाम नेम के जस्ट बगल में यहाँ पर आपके में अगर अप्लाइड लिखा है तो आपका फॉर्म कंप्लीट सबमिट हो गया होगा। अगर नहीं होगा पेमेंट करने के पश्चात तो यहाँ पर आ रहा होगा कंफर्म सबमिट करें करके, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। जैसे आप कंफर्म सबमिट करेंगे उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आ रहा है अप्लाइड एग्जाम। अब जो एग्जाम के लिए अप्लाई किए रहेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। उसका प्रिंट आउट लेने के लिए आपको यहीं पर क्लिक करेंगे। आपको दोस्तों यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे उसके पश्चात से यहाँ पर आ रहा होगा हैंड पैम्प टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट की जानकारी यहाँ पर आ रहा होगा पहले नंबर पर। उसके पश्चात यहाँ पर आएगा आपका प्रिंट फॉर्म। तो प्रिंट फॉर्म पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे उसे प्रिंट फॉर्म पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात आपको 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, फिर शेयर पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। प्रिंट पर क्लिक करने के पश्चात 3 लाइन पर क्लिक करके सेव एज PDF पर क्लिक कर देंगे। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर सेव आ रहा होगा, उसके पश्चात सेव पर हमें क्लिक कर देना है। इस प्रकार दोस्तों CGVAPAM हैंड पंप टेक्नीशियन वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म। इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।